हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज बात करने वाला हूँ KVPY के बारे में। ये हिंदुस्तान का एक मोस्ट रेपुटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसका पूरा नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। एग्ज़ाम आपको मौका देता है भारत के महान साइंटिस्ट की रैंकिंग में शामिल होने का। ये आपको मौका देता है भारत के नेशनल इम्पोर्टेंस वाले इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का, और जिसमें से टॉप पर नाम आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जो भारत का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड लेवल पर टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में आता है। तो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना यानी KVPY की डेट्स अनाउंस हो चुकी है, और मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि KVPY क्या होता है और किस तरीके से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले जो KVPY एग्ज़ाम है वो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जिस भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट रिसर्च में है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे फंड देती है, उसे स्कॉलरशिप देती है कि आपको आपकी पढ़ाई को पूरे एंथुजियाज्म के साथ में आप जारी रख पाएँ। इसलिए हम आपको मॉनेटरी सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। बेसिकली सपोर्ट उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो बेसिक साइंस में डिग्री लेने वाले हैं, मतलब जो BSc करने वाले हैं या MSc करने वाले हैं, या उसी करियर में जो आप कह सकते हैं कि एक बेसिक जो एकेडमिक कॉलेज होता है उस सेक्टर में जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आप नीट या IIT की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। इवन आजकल ऐसा देखा गया है कि भारत में जितने लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग वही हैं जो नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बात की गारंटी देता है कि अगर आप KVPY एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो नीट और IIT JEE के एग्ज़ाम को क्रैक करने से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो एक बार बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बेनिफिट के बारे में। व्हाट आर द बेनिफिट्स? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 11वीं क्लास वाले स्टूडेंट के लिए भारत में कोई एग्ज़ाम नहीं है, बट KVPY एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके बेसिस पर आप 11th क्लास में भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने और अपने टीचर्स के सामने। क्योंकि 11वीं क्लास में SA स्ट्रीम में ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट KVPY में इसी स्ट्रीम में अपीयर होते हैं। तो पहली बात तो आपके पास में मौका है कि आप अपने आप को प्रूव कर पाएं। दूसरी बात, KVPY क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए नेशनल टैलेंट या नेशनल असेट की तरह कंसिडर करती है, बिकॉज यू विल बी द नेक्स्ट APJ अब्दुल कलाम और यू कैन बी द नेक्स्ट K Sivan. So it's an glory to become a KVPY scholar. Also, it adds a value in your curriculum vitae or your biodata that you are a KVPY scholar. Apart from this exam gives you a chance to get 4,63,000 rupees up to your PhD by Government of India, जिसमें स्टार्टिंग में जब आप कॉलेज में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर से आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, और उसके बाद वो बढ़ते हुए जब आप PG में एडमिशन लेते हैं, MSc में एडमिशन लेते हैं, तो 7,000 रुपीज़ पर मंथ का अमाउंट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। तो ये कुछ एक बेसिक बेनिफिट्स हैं, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं और कुछ प्रोफाइल बेनिफिट है कि आप KVPY स्कॉलर हैं। देखिए, अगर मैं KVPY के एग्जाम की बात करूं तो ये 3 स्ट्रीम में होता है, जिसमें एक स्ट्रीम है SA स्ट्रीम, SA जो 11वीं क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए है। एक स्ट्रीम है SX स्ट्रीम जो 12वीं क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और एक है SB स्ट्रीम जिसको बेसिकली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स देते हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे गाइडेंस में सेल्सियस इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने KVPY का एग्ज़ाम क्रैक किया है, एंड दे हैव बीन द KVPY स्कॉलर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये पता होना चाहिए दैट SA इज़ फॉर 11th, SX इज़ फॉर 12th एंड SB इज़ फॉर द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। SB स्ट्रीम वो है जिसमें सबसे कम स्टूडेंट अपीयर होते हैं और उसमें सेलेक्ट होना बहुत आसान होता है। अगर देखा जाए, लेवल की बात की जाए तो SA मतलब 11वीं के साथ में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना सबसे टफ माना जाता है। तो अगर आप 11वीं के साथ में इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं
means you are the next IITian or you are next medico, no one can stop you. तो 3 स्ट्रीम है, SA is for 11th, SB for droppers, SX for 12th. So SA 11th, SX 12th and SB for the droppers or for the college going students. जैसा कि मैंने आपको बताया कि KUPI के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। 6 सितंबर से आप इसका फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। IISc बेंगलोर या सिर्फ KUPI अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो यू विल गेट लैंड ओवर वेयर यू कैन फिल योर फॉर्म। 6 सितंबर से आप इसके फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। 5 अक्टूबर लास्ट डेट है और एग्जाम होने वाला है 31 जनवरी को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले इस एग्जाम में 75% मार्क्स होते थे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के, जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता था उसके, और 25% मार्क्स होते थे इंटरव्यू के। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। मतलब सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पर ही आपका रैंक डिसाइड होगा, आपकी स्कॉलरशिप डिफाइन होगी। एक बार बात कर लेते हैं हम लोग पेपर पैटर्न की। आपके पास में बेसिकली 3 स्ट्रीम है, जिसमें SA एक अलग स्ट्रीम है, SB और SX अलग स्ट्रीम है। SX और SB का पैटर्न लगभग कॉमन है, लेकिन SA थोड़ा डिफरेंट है। एक बार पहले SA की बात कर लेते हैं। तो SA में जो आपके पास में पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। पहला सेक्शन जिसमें 60 क्वेश्चन है, दूसरा सेक्शन जिसमें 20 क्वेश्चन है। पहले सेक्शन में जो 60 क्वेश्चन है उसमें से हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब टोटल 60 नंबर। दूसरा सेक्शन जिसमें 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब टोटल 40 नंबर। तो 60 + 40 इट्स बिकम 100। 100 नंबर का आपके पास में पेपर होता है। एक और बात, पहले इस पेपर के पहले सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स होती है, मतलब 1/4, और दूसरे में 0.50 मतलब 1/4। दोनों जगह नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही है। बहुत इंटरेस्टिंग बात, ऐसे एग्जाम में कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, ऐसे स्ट्रीम में सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। वो क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी चारों से होते हैं। मतलब बेसिक साइंस आपसे पूछी जाएगी, उसमें मैथ्स भी आपको अटेम्प्ट करनी है अगर आप बायो से है तो, और बायो भी आपको अटेम्प्ट करनी है अगर आप मैथ्स से हो। अच्छा, तो एक बार बात करते हैं SX और SB के बारे में। यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिफाइन होते हैं कि आप या तो PCB करेंगे या PCM करेंगे। तो SX और SB स्ट्रीम का पेपर जो है वो आपके पास में 160 मार्क्स का है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है, 2 से 5 इसमें टाइमिंग रहता है। पार्ट 1 जो होता है उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन आते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं SX या SB स्ट्रीम में। तो पार्ट 1 जो है जिसमें 80 क्वेश्चन है उसमें से 60 आपको करने हैं, मतलब PCB या PCM के। 20 क्वेश्चन छोड़ देने हैं। और ऐसे ही आपके पास में जो पार्ट 2 जिसमें 40 क्वेश्चन है उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, बाकी के छोड़ देने हैं, ठीक है। अब एक बार एक बेसिक सी बात की जाए, वो ये कि जब आप पार्ट 1 में जहां पर 80 क्वेश्चन थे आपको 60 करने थे, तो 60 मार्क्स आपके पास में ये हो जाते हैं। 80 में से 60 क्वेश्चन आपको करने थे तो आपके पास में 120 मार्क्स ये हो जाते हैं। और नेक्स्ट में 40 में से 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 40 मार्क्स वो हो जाते हैं। एट द एंड इट बिकम्स ऑफ 160 मार्क्स। SA में 100 मार्क्स का था, SX और SB में 160 मार्क्स का पेपर है। एक खुशखबरी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप नीट काकाजी एप्लीकेशन पर फ्री कंटेंट में जाकर इस एग्जाम के पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इस एग्जाम के फॉर्म सभी स्टूडेंट्स को भरने हैं। आप सेल्सियस इंस्टीट्यूट पर आकर 1 by 1 प्रॉपर मास्क एंड सैनिटाइजेशन के साथ में यहाँ पर आकर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बेसिक बात यही थी कि KUPI एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और मैं चाहता हूँ कि नीट काकाजी के जितने सब्सक्राइबर हैं और जो सेल्सियस इंस्टीट्यूट के रेगुलर स्टूडेंट हैं, हर एक केस में इस एग्ज़ाम में अपीयर हों, क्योंकि पहले के अचीवमेंट्स काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन अचीवमेंट्स में कुछ चांद सितारे और जोड़ दें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।